नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GorijaStudy.9 पे। आज हम हरियाणा जीके की शुरुआत कर रहे हैं। ये हरियाणा जीके का हमारा पहला लेक्चर है और इससे आगे यानी हरियाणा सामान्य ज्ञान के निरंतर लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। टॉपिक से टॉपिक आगे बढ़ते रहेंगे और हरियाणा जीके को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं हरियाणा जीके की। आज का हरियाणा जीके में जो हमारा टॉपिक है या चैप्टर जो है ये है हरियाणा का गठन। हरियाणा का गठन यानी हरियाणा किस प्रकार अस्तित्व में आया या हरियाणा का गठन किस प्रकार हुआ। तो जिस समय हरियाणा का गठन होता है वो है 1 नवंबर 1966, यानी 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अस्तित्व में आया था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, लेकिन जो इससे हरियाणा के बनने का जो क्रम है यानी जो हरियाणा के बनने का इतिहास है वह बहुत लंबे समय का है। जिस समय अंग्रेजों का शासन था 1947 से पहले, ठीक है, 1947 से पहले हरियाणा को कई बार पंजाब से अलग करने की मांग हुई थी। हरियाणा बना था पंजाब से अलग होकर, तो हरियाणा को बनाने के लिए 1947 से पहले कई बार मांग हुई थी। लेकिन हरियाणा के गठन को समझने के लिए हमें भारत के जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसको समझना अनिवार्य होगा। यानी हरियाणा जो है ये तो 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, यानी 17वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। जो इससे पहले 16 राज्य बने थे वो भी किसी न किसी प्रकार से बने होंगे। तो इसका इतिहास हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हरियाणा के गठन के इतिहास की, यानी जो भारत के सभी राज्य हैं इनका गठन किस प्रकार हुआ। जब ब्रिटिश हुकूमत थी भारत पर, यानी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी भारत पर, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हिसाब से भारत के राज्यों को यानी भारत के सभी प्रांतों को बांटा हुआ था। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही थी उसने बहुभाषी यानी जो ज्यादा भाषाएं बोलते हैं उन प्रांतों को एक एक सूबों में या एक एक प्रांतों में बांटा हुआ था। यानी तेलुगु और तमिल तथा कुछ अन्य भाषा बोलने वाले लोगों को केवल एक ही प्रांत दिया हुआ था। जैसे जो हरियाणा हरियाणवी बोलता है और पंजाब जो पंजाबी बोलता है इसको केवल एक ही प्रांत माना गया था और इसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल था। तो जिस समय अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी हुकूमत ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत के सभी प्रांतों को अलग अलग रूप से बांटा हुआ था। और जिस समय भारत के इतिहास में या भारत की आज़ादी के समय से पहले गांधी जी की एंट्री होती है या गांधी जी आते हैं, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन छेड़े थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उनमें लोगों को भाग लेने के लिए कहा और ये भी कहा कि जब अंग्रेज छोड़कर जाएंगे या अंग्रेजों से भारत को मुक्ति मिलेगी उस समय जो ये क्षेत्र हैं या ये प्रांत हैं इनको भाषाई आधार पर राज्य का रूप दिया जाएगा। ठीक है, तो लोगों की आकांक्षाएं उसी समय से थी कि जब अंग्रेज जाएंगे तो जो हरियाणा है वो हरियाणा राज्य की प्राप्ति करेगा या हरियाणा राज्य बनेगा। जो सभी अलग अलग भाषा के क्षेत्र थे वो अपने अपने राज्य के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो जब 1947 के समय भारत आजाद होता है उसी समय से ही लोगों ने यह मांग करनी शुरू कर दी कि अब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो उसी समय जो प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री भारत के, स्वतंत्र भारत के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इन्होंने सोचा कि किस प्रकार राज्यों का गठन किया जाए या इनकी सीमाओं में फेरबदल किया जाए। तो सबसे पहले जो समिति बैठाई गई कि राज्यों को किस आधार पर बांटा जाएगा, तो सबसे पहले जो बैठने वाली समिति थी उसका नाम था एस.के. धर समिति। एस.के. धर समिति। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा या इस समिति ने सुझाव दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना या राज्यों का गठन करना क्या है,
सफल नहीं होगा या अच्छा नहीं है। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों के विभाजन को या राज्य के गठन को इस समिति ने क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया। ठीक है, भाषा के आधार पर गठन करने की बात को एस के धर समिति ने क्या कर दिया, इसका विरोध किया। इसके बाद इसी समय यानी 1948 में इस समिति ने अपना सुझाव दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन या राज्यों का गठन नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद जेवीपी समिति बैठती है और इस जेवीपी समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं? जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पटाभी सीतारमैया। ठीक है, ये 3 सदस्य होते हैं जेवीपी समिति के, और इन्होंने भी जब सर्वेक्षण किया या जब सुझाव दिया अपना, तो कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन में ये भी विरोध में हो गए। जब ये विरोध में हुए तो जो दक्षिण भारत में जो राज्य थे उनमें इनका विरोध शुरू हो गया, और सबसे ज्यादा विरोध हुआ यानी जो अब का आंध्र प्रदेश है इसमें। ठीक है, सबसे ज्यादा विरोध कहां पर हुआ? मद्रास में। जो अंग्रेजी हुकूमत के समय मद्रास था, ये आज के 2 राज्यों से मिलकर बना था। जो मद्रास का ऊपरी हिस्सा था, ये था जो आज का आंध्र प्रदेश है, ये था तेलुगु भाषी अक्षेत्र, और जो नीचे का हिस्सा है जो आज का तमिलनाडु है, ये था तमिल भाषी अक्षेत्र। यानी तेलुगु भाषी अक्षेत्र वाले लोगों ने कहा कि हम तमिल भाषी जो अक्षेत्र है इन लोगों से अलग होना चाहते हैं और हमें एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। तो तेलुगु भाषी अक्षेत्र के लोगों ने, इनमें एक समाज सेवक था जिसका नाम था श्री रामुलु पोटी। ये एक समाज सेवक थे और गांधी जी के परम भगत थे। तो इन्होंने सरकार के खिलाफ यानी आंध्र प्रदेश की स्थापना के लिए तेलुगु भाषी क्षेत्र को एक राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी, और भूख हड़ताल के 58वें दिन श्री रामुलु पोटी की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था उन लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया या आंदोलन शुरू कर दिए, और इन आंदोलनों के दबाव में आकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निर्णय लिया कि भाषाई आधार पर इस राज्य का गठन कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, 22 दिसंबर 1952 को श्री रामुलु पोटी की मृत्यु हो जाती है। यह 15 दिसंबर 1952 को श्री रामुलु पोटी की मृत्यु हो जाती है, और अगले ही साल यानी 1 नवंबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य बना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि भाषाई आधार पर प्रथम राज्य की स्थापना कौन से की हुई, या कौन सा राज्य ऐसा है जो भाषाई आधार पर बना, कौन सा? आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहले हुआ था। जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो सभी राज्यों ने यह प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि हमें क्यों नहीं बनाया जा रहा, अगर आंध्र प्रदेश बन सकता है तो हमें भी बनाना चाहिए। तो ये जब आंदोलन शुरू हुए या प्रदर्शन शुरू हुए तो सरकार ने एक आयोग का गठन किया या एक समिति बनाई, कौन सी? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? यह किया गया 22 दिसंबर 1953 को। 22 दिसंबर 1953 को। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति सैयद फजल अली। ये इस समय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके थे। कौन?
न्यायमूर्ति सैयद फजल अली। ठीक है, ये इस राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य बने या मुख्य अध्यक्ष बने। जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद फजल अली। और इस आयोग को, राज्य पुनर्गठन आयोग को एक और नाम दिया जाता है फजल अली आयोग। इसके अलावा दो अन्य सदस्य थे, कौन कौन? हद्देनाथ कुंजरू। ठीक है, हद्देनाथ कुंजरू ये इसके सदस्य थे। और इसके साथ एक और सदस्य थे के.एम. पाणिकर। ठीक है, ये 3 सदस्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग के। इस आयोग ने लगभग 2 साल तक पूरे भारत के राज्यों का ब्यौरा लिया और अपने हिसाब से, मान लो अपनी रिपोर्ट के आधार पर भारत के सभी राज्यों का निरीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की 2 साल बाद। 2 साल तक लगातार काम करने के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। कब? 30 दिसंबर 1955 को। 30 दिसंबर 1955 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए कहा या अपनी रिपोर्ट में इनको दर्शाया। कुछ सुधार के साथ, यानी इस रिपोर्ट में कुछ संशोधन करने के बाद सरकार ने इस रिपोर्ट को मान लिया। ठीक है, संसद ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और सबसे पहले 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बने, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। जब इस रिपोर्ट में, मान लो इस रिपोर्ट के बारे में सवाल पूछे गए कि किस आधार पर इन राज्यों को बनाया गया है, तो सैयद फजल अली ने अपनी रिपोर्ट में क्या दर्शाया कि इस समय, यानी 1955 के समय से पहले 1951 में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी और प्रथम जनगणना के आधार पर, यानी सर्वेक्षण के आधार पर पता लगाया गया कि 844 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। ठीक है, 1951 में प्रथम जनगणना के समय रिपोर्ट में क्या था? 844 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं और 91% जो लोग थे भारत के, वो केवल 14 भाषाएं बोलते हैं। यानी कंप्लीट भारत में तो 844 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जो 91% लोग हैं वो 14 भाषाएं बोलते हैं या 14 भाषा का प्रयोग करते हैं। तो 14 राज्यों को बनाने में कोई संदेह नहीं होगा। ठीक है, और जब 90% लोगों का, यानी भारत के 90% लोगों में, कुछ राज्यों में इन्होंने, जो ये सैयद फजल अली थे, न्यायमूर्ति सैयद फजल अली, इन्होंने भारत के कुछ राज्यों में प्रश्नों के आधार पर एक टेस्ट लिया, यानी एक ब्यौरा करवाया कि लोग राज्य पुनर्गठन आयोग जो भाषाई आधार पर राज्य बनाएगा इसके पक्ष में है या नहीं। तो 90% जो लोग थे वो इसके पक्ष में थे, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का बनाना चाहिए या राज्यों का गठन अनिवार्य है। ठीक है, ये दिया था अपनी रिपोर्ट में सर सैयद फजल अली ने, या राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इन बातों को दर्शाया था। अब हम देखेंगे जो 1956 के समय राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया। इसके कुछ समय बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का दूसरा दौर चलता है, जिस दौर में सब जो पहले बनते हैं राज्य वो बनते हैं गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, 1960 के समय राज्य पुनर्गठन आयोग का दूसरा दौर चलता है। इसमें मुंबई और महाराष्ट्र बनते हैं। कुछ समय बाद हरियाणा और पंजाब का विभाजन होता है, या हरियाणा और पंजाब राज्य के रूप में आते हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो करना है क्या? हरियाणा का गठन। ठीक है, हरियाणा का गठन।
अब शुरुआत करते हैं हरियाणा के गठन की। हरियाणा का गठन, ठीक है। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उससे पहले ही क्या हुआ था, हरियाणा को अलग करने की मांग शुरू हो चुकी थी। जब 1949 का समय आता है 1949 का, तो इस समय जो हरियाणा और पंजाब, संयुक्त पंजाब जिसको बोलते हैं, पेप्सू जिसको बोलते हैं, इसका जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, भीमसेन सच्चर। हरियाणा और पंजाब के लोगों में विवाद हो रहे थे कि हमें अलग किया जाए और इनको अलग किया जाए। तो भीमसेन सच्चर जी ने एक समाधान निकाला कि जो कंप्लीट पंजाब है, इसमें जो पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग हैं इनको अलग कर दिया जाए और हिंदी भाषी लोग हैं इनको अलग कर दिया जाए। जो पंजाबी भाषा बोलते हैं उसमें जो राजकार्य की भाषा है, यानी जो सरकार भाषा का प्रयोग करेगी वो करेगी गुरुमुखी लिपि में, ठीक है, गुरुमुखी लिपि में। और जो हिंदी भाषी क्षेत्र है इसमें राजकार्य होंगे देवनागरी लिपि में। और जो द्वितीयक लैंग्वेज है पंजाबी क्षेत्र की वो होगी हिंदी, ठीक है। और जो देवनागरी यानी हिंदी भाषी क्षेत्र है इसमें द्वितीयक लैंग्वेज कौन सी होगी, पंजाबी। तो जो हिंदी भाषी क्षेत्र था इसने यह कहकर इस फॉर्मूले का विरोध किया कि हम हिंदी यानी हम पंजाबी को अनिवार्य रूप से क्यों पढ़ें, ठीक है। 1 अक्टूबर 1949 को ये जो फॉर्मूला है ये लागू हुआ था और इस फॉर्मूले का नाम क्या बनाया गया, सच्चर फॉर्मूला, ठीक है, सच्चर फॉर्मूला जिसको कहा जाता था। यानी 1 अक्टूबर 1949 को भीमसेन सच्चर जी ने अपना एक समाधान दिया जिसे सच्चर फॉर्मूला कहा जाता था। और इस फॉर्मूले के हिसाब से जो पंजाबी भाषी क्षेत्र था इसमें राजकार्य गुरुमुखी लिपि में और द्वितीयक लैंग्वेज हिंदी, तथा हिंदी भाषी क्षेत्र में जो राजकार्य की भाषा थी वो देवनागरी लिपि में और द्वितीयक लैंग्वेज कौन सी, पंजाबी। लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र ने ये कहा कि हम पंजाबी को अनिवार्य रूप से क्यों पढ़ें, यानी पंजाबी हमारे बच्चों को क्या स्कोप देगी या पंजाबी लैंग्वेज को पढ़ने से हमारे बच्चों में क्या ऐसा कार्य हो जाएगा जो ये कामयाब हो जाएंगे। यानी कौन से लेवल पर इसकी बात की जाए, यानी कौन से लेवल से हम मान लें कि हमारे बच्चों का भविष्य इससे सुधर जाएगा। तो इस फॉर्मूले का विरोध कर दिया किसने, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों ने। इसके बाद ये हमने पढ़ लिया कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट थी वो पारित हुई थी कब, 1956 में, यानी पास हो चुकी थी 1956 में। और 14 राज्यों की लिस्ट जो आई थी उसमें हरियाणा का नाम नहीं था। इसके बाद 1956 में जब हरियाणा की जनता ने विरोध किया या प्रदर्शन किया तो 1956 में केंद्र सरकार ने हरियाणा में क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू किया, ठीक है। जो क्षेत्रीय फॉर्मूला भीमसेन सच्चर जी का जो फॉर्मूला था, सच्चर फॉर्मूला, इससे मिलता जुलता था और जनता ने यानी हरियाणा की जनता या हिंदी भाषी क्षेत्र ने इसका विरोध किया। इसके बाद 23 सितंबर 1965 को जनता के दबाव में आकर सरकार ने सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में, हुकम सिंह कौन थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे उस समय, ठीक है, सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक संसदीय कमेटी बनाई गई, ठीक है। और इस कमेटी ने यानी सरदार हुकम सिंह ने सुझाव दिया या अपनी रिपोर्ट पेश की कब, 23 अप्रैल 1966, 23 अप्रैल 1966 को अपनी रिपोर्ट पेश की और सुझाव दिया कि एक आयोग बनाया जाए जो पंजाब सीमा आयोग के नाम से बनेगा, ठीक है। तो जे.सी. शाह की अध्यक्षता में, जे.सी. शाह यानी जयंती लाल छोटे लाल शाह, ठीक है, ये न्यायमूर्ति थे, न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। जे.सी. शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन हुआ, पंजाब सीमा आयोग का गठन हुआ या पंजाब पुनर्गठन आयोग बना। और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 31 मई 1966 को। जे.सी. शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, 31 मई 1966
1966 को, और इसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भाषाई आधार पर हरियाणा और पंजाब का विभाजन होना अनिवार्य है। ठीक है, 1 नवंबर जब ये जो रिपोर्ट है 31 मई 1966 को जे.सी. शाह की रिपोर्ट ने हरियाणा के विभाजन यानी हरियाणा के बनने की मांग को स्वीकार कर लिया और अपनी रिपोर्ट में दे दिया। ठीक है, इसके बाद जब यह रिपोर्ट संसद में पारित हुई या पास हुई, इसके बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ या हरियाणा बना। ठीक है, हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966 को। ये रहा हरियाणा के बनने का इतिहास। जब हरियाणा बना तो हरियाणा के बनने के साथ 7 जिले इनको प्रोवाइड किए गए। तो इस प्रकार हमने देखा कि हरियाणा की स्थापना यानी हरियाणा का गठन किस प्रकार हुआ। जब हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 के समय, तो इसमें केवल 7 जिले थे। ठीक है, जो एरिया हमें दिया गया यानी हरियाणा का क्षेत्रफल कितना? 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 वर्ग किलोमीटर का एरिया हमें दिया गया पंजाब से अलग करके। और जब इसका गठन हुआ हरियाणा का, तो इसमें केवल 7 जिले थे। 7 जिले कौन कौन से? एक के एम GJHR। ये मेरी ट्रिक है बनाने की। ठीक है, मेरे को इस प्रकार याद है, आपको जिस भी प्रकार से याद हो आप कर सकते हैं। ठीक है, जो 44,212 एरिया है यह आज भी उतना ही है, लेकिन जो जिले हैं 7 से बढ़कर कितने हो गए? 22। ये हम आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार कौन कौन से जिले बने। जो ए से है ये बना है अंबाला। ठीक है, के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़ और जी से गुड़गांव जिसे गुरुग्राम कहते हैं, गुरुग्राम। जे से जींद, एच से हिसार और आर से रोहतक। ये वो 7 जिले थे जो हरियाणा के गठन के समय अस्तित्व में थे, यानी हरियाणा की शुरुआत के साथ, हरियाणा के गठन के साथ जो जिले थे वो कौन से थे? ये 7 जिले अंबाला, करनाल, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, जींद, हिसार और रोहतक। AKM GJHR। ठीक है, इसको आप किसी भी प्रकार से याद कर लेना, लेकिन आपको याद होना अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य है यानी आपको याद करना बहुत जरूरी है। ये 7 जिले, शुरुआती जो 7 जिले हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद समय बीतता गया और 7 जिलों से संख्या कितनी बढ़ गई? 22। ठीक है, ये जो 44,212 का एरिया है ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता गया और जिलों की संख्या कितनी बन गई? 22। ठीक है, एरिया वो ही है। एरिया हमारे पास आज भी 44,212 वर्ग किलोमीटर का है, लेकिन जो जिले हैं वो 7 से बढ़कर 22 हो गए। इसके बाद अब हम देखते हैं कि किस प्रकार अगले जो जिले हैं उनका गठन हुआ या अगले जिले किस प्रकार बने। इसके कुछ समय बाद 1 नवंबर 1966 के कुछ समय बाद जो जिलों का साइज था, यानी ये जो जिलों का साइज था, इनमें भी डिमांड होने लगी कि हमें अलग किया जाना चाहिए या एक अलग जिले का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, जिलों में से जिले बंटने लगे और 22 दिसंबर 1972 को 2 नए जिले बने। कौन से? सोनीपत और भिवानी। सोनीपत और भिवानी 2 नए जिले बने। इसके बाद 23 जनवरी 1973 को एक और नया जिला बना। कौन सा? कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र कब बना? 23 जनवरी 1973 को। अगला कुरुक्षेत्र के बाद 26 अगस्त 1975 को एक और नया जिला बना। कौन सा? सिरसा के बाद एक और अन्य जिला बना। कब? 2 अगस्त 1979 यानी 1979 को। कौन सा? फरीदाबाद।
फरीदाबाद। फरीदाबाद कब बना? 2 अगस्त 1970, 2 अगस्त 1979। ठीक है। इसके बाद लगातार 4 जिले बने, लगातार 4 जिले बने। कब? 1 नवंबर 1989 को, 1 नवंबर 1989 को लगातार 4 जिले बने। कौन कौन से? पानीपत, पानीपत, कैथल, यमुनानगर और रेवाड़ी। 4 जिले लगातार बने। कौन कौन से? पानीपत, कैथल, यमुनानगर और रेवाड़ी। इसके कुछ समय बाद 15 अगस्त 1995 को एक और जिला बना। कौन सा? पंचकुला, पंचकुला। ठीक है। 15 अगस्त 1995 को कौन सा जिला बना? पंचकुला। और इसके कुछ समय बाद 15 जुलाई 1997 को अगला जिला बना। 2 जिले लगातार बने। कौन कौन से? फतेहाबाद, फतेहाबाद और झज्जर, फतेहाबाद और झज्जर। ठीक है। इसके कुछ समय बाद यानी 2 अक्टूबर 2004 को कौन सा जिला बना? मेवात, मेवात। मेवात का जो शुरुआती नाम था वो था सत्यमेव पुरम, सत्यमेव पुरम। और जो आधुनिक नाम है वो है नूह। ठीक है। मेवात का अब जो नाम है वो क्या है? नूह। शुरुआत में जब बना उस समय नाम था सत्यमेव पुरम, बाद में बन गया मेवात और अब क्या है? नूह। मेवात इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मेव जाति है हरियाणा में पाई जाने वाली मुस्लिम जाति, यानी मुस्लिम जाति सबसे ज्यादा कहां पर रहती है? मेवात में। मेव जाति जिसका विरोध किया था, यानी जिसके विरोध को दबाया था इतिहास में किसने? बलबन ने। ठीक है। 1284 या 1286 ईस्वी के समय बलबन ने, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था बलबन, इसने दबाया था मेव जाति के विद्रोह को। और ये मेव जाति यानी मुस्लिम जाति कहां पर ज्यादा रहती है? हरियाणा में, मेवात में, यानी नूह में। ठीक है। इसके बाद 15 अगस्त 2008 को नया जिला बना। कौन सा? पलवल, पलवल। ठीक है। लगभग जो हरियाणा के जिले बने वो बने 15 अगस्त को। क्यों बने? क्योंकि यह हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, यानी हमारा भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त को। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को। और जो तिथि कौन सी है? 15 अगस्त। इसी दिन लगभग जिलों की घोषणा हुई थी। इसके बाद जो 22वां जिला है हमारा वो बना कब? 16 नवंबर 2016, चरखी दादरी। ठीक है। चरखी दादरी कब बना? 16 नवंबर 2016। अब देखिए, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है हरियाणा का वो है सिरसा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा? फरीदाबाद। लेकिन ये फरीदाबाद शहरी जनसंख्या में या जनसंख्या में सबसे ज्यादा बड़ा है, और जो जनसंख्या घनत्व है इसका हरियाणा में सबसे ज्यादा है। ठीक है। हरियाणा में जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। ठीक है। ये है हरियाणा के जिलों के हरियाणा के गठन की जानकारी और हरियाणा के जिलों के बनने की जानकारी। ठीक है। अब हम हरियाणा के लोकेशन को देखेंगे, यानी हरियाणा जो है ये भारत के मैप में कहां पर स्थित है या कहां पर इसकी स्थिति है। हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित है। जो यहां पर बनाया गया है ये हरियाणा का मैप है, यानी ये उत्तरी हिस्सा है भारत का और ये पश्चिमी दिशा है। ठीक है। तो उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित है हरियाणा। और हरियाणा की जो सीमा है वो भारत के 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है हरियाणा की सीमा। जो हरियाणा के उत्तर में है ये है हिमाचल प्रदेश।
हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश तथा पूर्व में 2 राज्यों को हरियाणा की सीमा टच करती है। कौन कौन से? यूपी और उत्तराखंड, यूपी और उत्तराखंड। तथा हरियाणा के पश्चिम में जो सीमा है वो है राजस्थान की। हरियाणा के पश्चिम और उत्तर में कौन सा राज्य है? पंजाब। ठीक है। इसके अलावा जो दिल्ली है ये यहां पर है हरियाणा के पूर्वी साइड में, यानी हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से घेरे हुए है। और इस साइड यानी उत्तरी साइड, उत्तर पश्चिम साइड में कौन सा यूटी है? चंडीगढ़। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सीमा भी किससे लगती है? हरियाणा से। अब हम यहां पर लिख देते हैं हरियाणा की सीमा पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश से लगती है। जो सबसे ज्यादा लंबी सीमा है वो लगती है राजस्थान से। ठीक है। हरियाणा की सीमा राजस्थान से सबसे ज्यादा संलग्न होती है, यानी 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर लंबी सीमा किससे लगती है? हरियाणा की राजस्थान से। और सबसे कम सीमा किससे लगती है? उत्तराखंड से, यानी केवल 11 किलोमीटर। केवल 11 किलोमीटर की सीमा किससे लगती है? उत्तराखंड से। ठीक है। इसके अलावा 2 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहला है दिल्ली और दूसरा है चंडीगढ़। इनकी सीमा भी किससे लगती है? हरियाणा से। यानी जो हरियाणा है अपना, ये 5 राज्यों, भारत के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगता है, या इनकी सीमा इनसे टच होती है। अब देखिए जो भारत का ये पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, जो भारत की पूर्वी दिशा है, इसको यानी पूर्वी हिस्से को अलग करती है यूपी से। कौन? यमुना नदी। ठीक है। हरियाणा के पूर्वी साइड कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। और यूपी से इसको अलग करती है। आगे का जो विवरण है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। ये था हमारा हरियाणा के गठन का इतिहास, यानी हरियाणा का गठन किस प्रकार हुआ और हरियाणा को छूने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है।